ये जो आम लोग बीएलए वगैरह का हिस्सा बन जाते हैं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता। तो आप कह रहे हैं कि इनके पास पैसा है। ये जो महारंग है प्रोमिनेंट कैसी हुई? हयात बलोच तुर्बत में मारे गए, लाश लाकर सेशन जज ने वहां का फैसला किया कि एफआईआर की जाए। वो लाश लेके रवाना हो गए। तो बलूचिस्तान के जिस इलाकों से वो गुजरते गए, मारंग उसी खवातीन के साथ आके क्वेटा के इलाके सरियाब में बैठ। बलोचिस्तान वहाँ से पंजाबियों की लाशें आती हैं, इनको क्यों मारा जाता है? क्वेटा में इस तरह नहीं है, सब लोगों को दहशतगर्द की नजर से ना देखा जाए। पंजाब में क्या बयानिया बनाया गया? बयानिया ये बनाया गया है कि पंजाब में हर पंजाबी को मारा जाता है। पंजाबी मारा क्यों जाता है? क्वेटा में 10 नशिस्तें हैं। क्वेटा में आपने लाके क्लर्क को जो है वो एमपी बना दिया। ये भी हुआ? अभी का है, अच्छा। अभी की काबीना में है। उसके बाद क्या आप ये तवक्को रख सकते हैं कि ये तशद्दुद क्यों होता है? अनवारुल्लाह काकड़ साहब आपके वजीर आजम बने, उससे पहले मुस्तकिल वजीर आजम जमाली साहब बने, फिर आप मेरे से गिला करते हैं भाई मेरा हालात बदल दो। अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई को बना दिया है। इखलाकी तौर पर इसको ये ओहदा लेना चाहिए था एक सीट के साथ। पैसे तो इधर भी एंटी करप्शन वाले छापे मारते हैं तो लोगों के घर से निकलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान से तो जब कोई खबर आती है ऐसे लगता है जैसे कोई सोने के कान अंदर थी। एक जिले का डिप्टी कमिश्नर 12 करोड़ रुपए देता है महीने का। देता है या लेता है? देता है। किसको? जो उसको लेके आता जो है? कि उसके लेके आता है। दातुर रहमान साहब, उनको हथकड़ियां लगी थी, वो इनके खिलाफ बोलते थे, ये वो फिर भी जीत गए। शफकात साहब आपके पास उधर हैं कुछ, यहाँ डीसी इस्लामाबाद हुआ करते थे। उन्होंने जो हमारे क्वेटा का हाल किया, क्या आपको पता है? गलियां नापने से किसी का नहीं पता चलता उसकी परफॉर्मेंस क्या है। क्या है वो, क्या कर गया? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। वो कचरा बेच के आया वहाँ पे क्वेटा शहर में। 12 अरब रुपए की गाड़ियां, बहुत कीमती प्रॉपर्टी जो है ओने पोने दामों दी गई, जिसकी मालियत अरबों रुपए में है। आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया कि उनका बच्चा इधर पढ़ता, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपका बच्चा वहाँ क्यों नहीं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता? आपका तो सवाल ये बनता था कि 2 साल में आपने क्या मैंने किया? तो ये कह दिया था। अब आप मुझे बताएं, आपके जितने नवाब हैं वहाँ से, जितने बड़े कबीले हैं आपके, सारे आप आके इधर एचईसन में पढ़ते हैं ना। आप लोग वजीर आला बने, आप लोगों के पास पैसे थे, वसाइल थे, 4-10 एचईसन खड़े कर लेते वहाँ पे। इधर आने की क्या जरूरत है? 40 लाख का शहर, 4 गलियों का शहर। आपकी डीएचए का एक पेज जो है वो हमारे पूरे क्वेटा से पड़ा है। आज आप शहर में जाए, अस्पताल में आपको डॉक्टर नहीं, सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं मिलता। ये तो आपने अपनी लोगों से पूछना। हम किन से पूछे? आप ये जब सारा दिखाते हैं कि यार ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है यहाँ, फिर क्या होता है उसके बाद? कुछ भी नहीं होता, उसी तरह चल रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्क बड़ा शो में खुशामदीद। आज हमारे मेहमान हैं बायज़ीद खान अखरोटी, और ये सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, जंग में कॉलम भी लिखते हैं। इनकी वीडियोस बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, मेरी नज़र से भी गुजरती हैं, और आज हमारी खुशबख्ती है कि ये इधर तशरीफ़ लाए हमारे पास। हमने सोचा है कि बलूचिस्तान की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अखरोटी साहब। बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब। अच्छा, ये बताएं कि सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, या आप जो इन्वायरमेंट है इसकी आवाज़ उठाते हैं माहौल की कि यार इसको तहफ़्फ़ुज़ दो, तो आप हैं कौन? यानी बायज़ीद खान खरोटी कौन है? बहुत शुक्रिया आपका वड़ाई साहब। बायज़ीद खान खरोटी एक आम सा बलूचिस्तानी है जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया के ज़रिए। चूँकि बलूचिस्तान में सोशल मीडिया से पहले बिल्कुल कुशन नहीं था किसी भी शख्स के लिए लिखने के लिए या बात करने के लिए। जो आप बात रखना चाहते थे निज़ाम के सामने, तो वो बात कोई सुनता नहीं था या कोई चाहता नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया आया, ठीक है। तो मैंने इस पे काम शुरू कर दिया। शुरू में आपको पता है सोशल मीडिया इतना अहम नहीं था, लोग इतने देखते नहीं थे। तो वहाँ से लिखते लिखते, अब जब आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी आप जब आवाम के दरमियान ख़ुद को लाते हैं तो बहुत से लोग हैं जो अपने मसले बताते हैं, जिसमें फिर आप जैसे दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि जी माहौल पे भी काम करना है, स्कूल पे भी काम करना है, अस्पताल को भी। अच्छा, इसमें जो बात मैंने पिक की है वो ये है कि सोशल मीडिया की वजह से जो बात आपकी, मैं भी समझता हूँ कि नेशनल मीडिया उस तरह से कवर नहीं करता चीज़ों को या मसाइल को, या जो बलूचिस्तान और हमारे दरमियान में फ़ासला बहुत है, तो सोशल मीडिया से वो आसानी हुई, या आपने अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं वहाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। देखिए, आप खुद रिपोर्टर भी बन गए, आप कैमरामैन भी बन गए, आप एडिटर भी बन गए, आपका कोई मालिक नहीं है, आप खुद मालिक बन गए। तो सारे मामलात आप खुद देखते हैं। बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में एक तो मीडिया का सनद जो है वो आपको पता है सारा इश्तिहार पे चलता है।
अगर किसी शो पे, किसी खबर पे रेटिंग नहीं आती है तो वो कोई भी मालिक नहीं, उसको छापने को तैयार नहीं नहीं है, ऑन एयर करने को तैयार नहीं है। तो बड़ी वजह यही है कि वहाँ पे सहाफ़त भी नहीं है, वहाँ पे बोलने वाले नहीं है, वहाँ पे लिखने वाले नहीं है। इस वजह से एक खला बन गया। अच्छा, चलें इस खिला को तो आपने ठीक है कि आपने मसाइल के हल के लिए वहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया, मसले प्रोमिनेंट किए और उनके हल कहीं ना कहीं तो हो ही जाते हैं, फिर जब सामने आते हैं बिल्कुल, मसले उसके बिल्कुल। हल होते हैं ये। लेकिन आपका जो पेज है इसका नाम है छोटी चिड़िया, इसके पीछे क्या कहानी है? एक छोटी चिड़िया, एक हमने नजम सेठी साहब की चिड़िया होती थी, तो ये खरोटी साहब की छोटी चिड़िया ये क्या है? असल में ना जब आप किसी खबर को मुखबिर को ज़ाहिर नहीं करते, आप अपने खबरी को ज़ाहिर नहीं करते हम्म, हैं, तो आप उसको अंग्रेज़ कहते हैं कि ये चिड़िया नजम साहब की बड़ी मशहूर हुई। हम्म, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि अब एक चिड़िया बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए हम्म, जो अपने सोर्स को ज़ाहिर किए बगैर आवाम के मसाइल सामने लाए। सामने लाए। तो इसलिए इंतखाब ये किया कि हम छोटी चिड़िया से इस पेज को शुरू करेंगे। वो छोटी चिड़िया जिस वक्त हमने शुरू किया शायद इतना पॉपुलर नहीं था, हम्म, लेकिन अब माशाल्लाह से 20 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं मेरे। मेरा ख्याल बलूचिस्तान का तो पॉपुलर होगा ये। पॉपुलर है हाँ। बलूचिस्तान में मेरे पेज की आधी फॉलोअरशिप, एक किसी की फॉलोअरशिप इस वक्त किसी के पास नहीं है, इतनी फॉलोअरशिप किसी के पास किसी नहीं के है। पास भी नहीं है और इतना इतनी कोई तो मेरा देखा भी ख्याल नहीं। में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास भी नहीं होंगी। नहीं होगी। मैं अगर कहूँ कि हुकूमत सिंध के पास भी नहीं होगी तो ये होगा अगर हाँ, पंजाब को छोड़ करके। ठीक मेरे है। ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी कोई इतनी आम हम्म, आदमी जो एक पेज चलाता होगा इतना जिसको बड़ा पेज बगैर नहीं होगा। स्पॉन्सर के आप चला रहे हो, तो वो नहीं है किसी के पास। तो फिर आप जब मैं देख रहा था वीडियोस आपकी हैं डिफरेंट, तो जब करते हैं तो बलूचिस्तान के हवाले से तो एक हमारे पंजाब में बैठ के एक तासुर है कि अगर कुछ किया तो उसके नतीजे में फिर ख़तरनाक नतीजा होगा उसका। आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल इसी तरह हुआ है। वो हम्म, फिर शायद गालिब ने कहा था कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। हम्म, ज़ाहिर बात है शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो बड़े सारे मसले थे, बहुत सारे मसाइल थे। सबसे पहले किरदार कशी बड़ी शुरू हुई कि मैं किस मकसद के लिए कर रहा हूँ, हम्म, मुझे क्या पड़ी है पराए रोड की। आम आदमी अपने रोड को अपना नहीं समझता बलूचिस्तान में। तालीम की कमी है तो हर शख्स बहुत सारे सवाल उठाता है। किसी के मामे के खिलाफ आपने लिख दिया, किसी के चाचे के तो खिलाफ, वो गुस्से में आ वो जाता जो है। गुस्से में आ जाते अच्छा, हैं, कोई सरदार है तो उसके सपोर्टर है। उसके सपोर्टर है। तो इस दौरान मुझ पे बहुत सारे हमले भी हुए, बहुत सारे अच्छा। एफआईआर हुए। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के बाद, इमरान खान तो बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, मुझ पे कुछ 60 के करीब एफआईआर हुए हैं। तो मेरे ख्याल आप पाकिस्तान के वाहिद सहाफ़ी होंगे जिसके ऊपर 60 के 60 करीब एफआईआर हुई हैं। 60 एफआईआर। अभी हाल ही में मैंने सरदार अख्तर जान मेंगल का एक इंटरव्यू किया था हम्म, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी के उसमें सीटीडी वालों ने किया था, तो उसमें मुझे बिल मुलजिम नामजद किया गया था इंटरव्यू करने की इंटरव्यू के वजह से। दौरान। हाँ, तो मुझे इंटरव्यू करने की बुनियाद करने पे। की बुनियाद पे तो मेरे खिलाफ उसमें भी एफआईआर हुआ। तो बहुत सारी एफआईआर हुई, मैं जेलों में गया, मैं थानों में गया, लेकिन शायद मेरा हौसला था कि मैं ये सोचता रहा कि अगर मैं भी मैदान छोड़ गया, हम्म, मैंने भी खला छोड़ी तो फिर कौन बोलेगा। और बहुत बार अगर आप अपनी एक ऐसे इलाके में जहाँ पे खौफ रास हो, जहाँ पे हर तरफ एक ज़ोर का माहौल हो, जहाँ पे आवाज़ें दबाई जाती हो, अगर आप वहाँ बैठ कर के हर रोज़ ये कहानी सुनाएं, हर रोज़ ये कहें कि मेरे साथ ये हो गया, मुझ पे इतने सारे एफआईआर हो गए, मेरा कसूर ही नहीं था, तो असल में फिर लोग ये समझते हैं जो 4 आवाज़ें जो आपको देख करके हम्म, वो आवाज़ बनते जाते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ। वो जो है उनका हौसला ना गिरे, वो जो है उस हालत में ना पहुँच जाएँ कि वो कहें कि यार एक बंदे की जो इतनी ज़्यादा फॉलोअरशिप है उसके साथ ये हो रहा है, तो वो एक आम आदमी जब उठेगा तो उन पे तो 100 तो सवाल इसलिए करेंगे। आप ज़्यादा इसको मैं हाइलाइट नहीं करता हूँ। करता, ठीक। मैंने कहा अख्तर मेंगल की आलिया आपको मैंने मिसाल दी हम्म, कि उनके खिलाफ मतलब इस इंसदाद दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मुकदमा है। तो उस पे भी मैं खामोश रहा। मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं बोला कि यार मैंने नहीं बताना कि क्या हुआ कि है, क्या हुआ है, मैं खुद देख मैं लूंगा। खुद देख लूँगा। ठीक है। तो बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, यहाँ पर बैठे हुए जो ख़ास तौर पे पिछले महीनों में ऐसा हुआ है कि वहाँ से पंजाबियों की लाशें आती हैं, और जब यहाँ पर लोगों को पता चलता है, पहले पहले भी ये वाक़यात होते थे लेकिन अब थोड़ी शिद्दत आई इसमें पिछले चंद माह में पहले। तो यहाँ पर शेखपुरा में कसूर के रहने वाले वो मज़दूर जो चंद हज़ार रुपए की तनख्वाह के लिए और काम के लिए वहाँ गए थे, इनको क्यों मारा जाता है? और इससे फिर पंजाब में एक
पहले कभी नहीं हुई। पंजाब में आप देखें, आप लाहौर आए हुए हैं, काफ़ी दिनों से आए होंगे, आपने पंजाब को या लाहौर को कैसा देखा? ये तो वेलकमिंग है, ये नहीं पूछता कि आप पश्तून हैं, सिंधी हैं, कौन है आप, कहाँ से आए हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो पंजाबी शनाख्त को मार रहे हैं? क्यों मारते हैं? चुन चुन के देख के क्यों मारते हैं? अच्छा देखिए, किसी भी इंसान का कत्ल गुनाह अजीम है, बिल्कुल। जिसको रब कायनात ने कहा है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत की कत्ल है, ये काबिल मज़म्मत है। जहाँ तक रही आपकी बात कि क्यों मारते हैं, इसमें तो इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत सारे अवामिल हैं जिन्होंने ये माहौल बना दिया है, जिन्होंने हालात इस जगह पहुंचा दिए हैं कि जहाँ पर किसी के लिए अपनी नस्ल, अपनी ज़बान जो है वो अज़ाब बन गई है। यानी मैं यहाँ आके कोई मुझे इसलिए लाहौर में मार दे कि मैं पठान हूँ या बलूचिस्तानी हूँ, उनका किसी और के साथ कोई मसला हो। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में सियासत ख़त्म हो गई है, सियासी शऊर ख़त्म हो गया, सियासी जो आगाही के एक सिलसिले चल रहे थे वो ख़त्म हो गया। उसमें बहुत सारे लोग मुलविस हैं, यानी बहुत सारे लोगों की कोताहियाँ, मुलविस मैं नहीं कहूँगा, कोताहियाँ हैं, ठीक है। कि उन्होंने अपने हिस्से का काम छोड़ दिया है। यानी अगर कोई शख्स आके पार्लियामान में बोलता था, जो 4 आवाज़ें थी, जिसमें ये था कि आप 5 साल बाद अपने वोट के ज़रिए, एक पर्ची के ज़रिए अपने नुमाइंदे का इंतखाब करते थे, आप फैसला करते थे। अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं होते थे, तो आप नया बंदा ले आप आते। नया बंदा ले आते ठीक है। थे। अब आपने सबसे पहले क्या किया कि वो जो पर्ची थी वो ही छीन ली। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, जी, ठीक है। आपने बलूचिस्तान का पूछा है। अब मुझे ये लगता है कि असेंबली में मेरी आवाज़ नहीं है, मीडिया पर मेरी आवाज़ नहीं है, ठीक है। मेरे साथ जुल्म हो रहा है। यानी जुल्म ये भी है कि मेरा डॉक्टर नहीं है, मेरे स्कूल बंद पड़े हैं, मेरा निज़ाम तबाह है, मेरा क्वेटा शहर जो है, आप क्वेटा नहीं आए होंगे, हम नहीं, आपको मैं दावत आया हूँ, देते लेकिन हैं, आपको क्वेटा हम हाँ। आम हालत में घुमाएंगे। आप क्वेटा जब भी बंदा आता है ना, पंजाब से कोई मेहमान आता है, तो वो वीआईपीज़ के मेहमान होते हैं, वीआईपीज़ के मेहमान होते हैं। दूसरा ना, यहाँ से जाते हुए ही वहाँ के दोस्त ही कह देते हैं कि भाई ख्याल करो, ख्याल करना है। अब सोहेल वड़ाई साहब आए थे, हाँ। तो मैं, उन्होंने बड़े मेहरबान भाई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सीएम साहब के मेहमान थे कि यार नवाब रिसानी साहब से मिलना है। नवाब साहब भी हमारे मोहतरम हैं, भाइयों जैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी उनसे मिलना है। मैंने नवाब साहब को कॉल की कि सोहेल साहब आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो कल जब मैं उनसे घर मिला हूँ, तो वो मुझे बता रहे थे कि मुझे बताया गया कि बगैर प्रोटोकॉल के क्यों गए, हालात ठीक नहीं है। यानी आपने साथ कोई हिफाजत क्यों नहीं, बंदोबस्त क्यों नहीं किया? अच्छा। देखिए अब जब और आपको वो ये कोयटा में मुलाकात है, कोयटा में ही है, कोयटा सेफ नहीं है। नहीं, देखिए अब पंजाब में क्या बयानिया बनाया गया है? बयानिया ये बनाया गया है कि पंजाब में हर पंजाबी को मारा जाता है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इक्का दुक्का इलाकों में ज़रूर ये वाक़यात होते हैं, जहाँ पे पंजाबियों को टारगेट किया जाता है, जहाँ पे इस तरह के इलाके हैं। यानी अगर आप ग्वादर चले जाएँ, आप तुर्बत चले जाएँ, आप मकरान डिवीज़न में चले जाएँ, पंजगूर चले जाएँ, जहाँ बंदे की पहचान बड़ी आसानी होती है ना। एक बंदा, मैं यहाँ आकर के किसी पंजाबी की मोहल्ले में जो है पठान रहता हूँ, तो मैं दूर से ही नज़र आऊँगा कि ये बाहर का आया हुआ है। कोयटा में इस तरह नहीं है। सब लोगों को दहशतगर्द की नज़र से ना देखा जाए, सब लोगों को नफरतों की नज़र से ना देखा जाए। अब जब आप देखिए, आपके पास कौन रहा इस दरमियान? आपके ख्याल में अगर मैं आपसे सवाल करूं, कोई ऐसा शख्स है जो लड़ने और सुलह करने वालों के दरमियान कोई तीसरे फरीक का किरदार अदा करे, जो दरमियान में आके मेरे और आपके दरमियान इस वक्त कोई गुफ्तगू चल रही है, मैं गलत हूं या आप गलत हैं, अब सालिस नहीं, अब उस साइड खड़ा शख्स भी डर रहा है कि आपको कहूं कि आप में ये कोताहियां हैं और आपने ये गलत किया है, और मुझे ये कहें तो मैं आपके साइड का सालिस ही खत्म कर दिया। अब जब आपने सालिस खत्म कर दिया, तो फिर तो यही होगा, फिर अनार्की से फैल जाती है, जिसमें हर शख्स अपने सर को बचाने की कोशिश करता है। अब अगर यहाँ से सफ़र करते हैं, देखिए हमारे बलूचिस्तान में आप नहीं आए, कोयटा की मैं बात करता हूँ। कोयटा में मैं निकलता हूँ अपने घर से, मुझे बहुत सारी जगहों पे तलाशी देनी होती है, मैं वहाँ बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। इसके बाद क्या, आप क्या समझते हैं कि इतनी सिक्योरिटी और इतने चेकिंग के बाद भी कोई वाक़या होता है, किसी उसमें बलोच भी मारे गए, उसमें पठान भी मारे गए, पंजाबी चूँकि होता है तो वो एक यहाँ पे मीडिया है, वो उसको बहुत ही हाईलाइट कर देता है। मैं पहले कह चुका हूँ, ये आपकी बात दुरुस्त है
कि हाईलाइट ज़्यादा हो जाता होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मैं तो ये पूछा था कि पंजाबी मारा क्यों जाता है, यानी मारा तो चलो कोई भी जाए तो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये शिद्दत क्यों आई है इसमें, देखिए शिद्दत वो जो एक मैंने कहा ना कि कि फिर यानी एक मजदूर है वही उसने आकर क्या के किसी का बिगाड़ा होगा। अगर किसी का कि मैंने कहा ना कि किसी की नस्ल की बुनियाद पे हाँ, अगर आप मेरे साथ कोई पंजाबी यहाँ आके कोई बुरा करता है, मेरी ये सोच हो कि जो भी पंजाबी हो सारे एक जैसे हैं। ये लेकिन ये सोच कहाँ से आई है, इसकी बुनियाद मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए वहां पे इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस में फौज पंजाबी ज्यादा है, पंजाबी ज्यादा है। तो इसकी बुनियाद पे ये एक, शायद ये एक फैक्टर हो फैक्टर सकता है, है कि ठीक वो है। ये कह रहे हैं कि जी ये लोग हैं, अब उनको नहीं पता कि एक मजदूर जो इसका डेरेस सिंपल कर लेते हैं, पंजाब के अंदर जो आप कह रहे थे ना बयानिया बनाया गया, बनाया गया। देखिए पंजाब के अंदर कोई बयानिया बना नहीं है, बनाया नहीं गया, बन गया। सुने कैसे, अब आप एक सहाफ़ी हैं, मैं बैठा हूँ, मुझे पता है हम जाते हैं डीप, वहाँ से बलूचिस्तान से जब लाश जाती है ना तो कोई ये नहीं पूछता ये कोयटा से आई है या तुर्बत से आई तुर्बत है, से आई है। बलूचिस्तान से आई है, ठीक हो गया। ये अब दूसरी तरफ ये आपका जवाब है उसी बात का, जब फोर्सेस में या कहीं भी कोई पंजाबी आपको ज़्यादा नज़र आते हैं और वहीं पर आपको थोड़ी तंगी होती है, तो आप ये नहीं पूछते कि बंदा लाहौर से आया था कहाँ से आया? या वो सराइकी उधर से आया था, शायद था कहाँ से आया था, तफरीकी मुल्तान खत्म से, हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुल्तान से हो। आप सिंपल उस सूबे का नाम लेके उसको सीधा बुरा भला कहते हैं। यहाँ पे भी यही होना शुरू हो गया, पहले इस तरह नहीं था। अब मैंने देखा कि पंजाब में भी, लाहौर में भी मैंने बड़ी शिद्दत देखी है लोगों की कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों मारे जा रहे हैं हमारे लोग, इसका जिम्मेदार हमें नहीं मिल रहा। यानी सिर्फ ये बात नहीं है, ये मैं इसको यूं करूंगा कि हाँ, ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ये गैर मुसल्लह लोग होते हैं आ, जिस पर आपको यानी अगर गुस्सा, आप टारगेट आप अपना गुस्सा जो निकालते या हैं। मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि बड़ी खबर तब बनती है जब पंजाब के लोग मरते हैं, या ये उनका जो मारने वाले ये भी सोचते हैं, एक तो शायद हो सकता है गुस्सा इंतकाम हो, लेकिन साथ में ये है कि खबर बड़ी तब बनेगी जब हम इनको मारेंगे, पंजाबियों को मारेंगे। पंजाबियों को मारेंगे। जी एक बिल्कुल बिल्कुल यही है। देखिए मैंने कहा ना कि अब वो जो भी कर रहा है, जो भी इसके पीछे है, वो चाहता है कि वो खबरों में रहे, और खबरों में रहने के लिए ये खबरों बेहतरीन रहने के तरीका है लिए एक उसका। बेहतरीन सॉफ्ट टारगेट है। अगर आप वहां पे 10 बलोच भी मार दें, रोज के वाकयात होते हैं, तो कोई खबर नहीं आती, कोई खबर नहीं आती। बलोच बहुत सारे मारे जाते हैं जिन पे इल्ज़ाम यही होता है कि वो रियासत के साथ उनका ताल्लुक है, या वो उन्हीं लोगों के खिलाफ रियासत का बयानिया लेकर चल रहे हो। उनकी तो खबर मैंने आज तक नहीं देखी कि इतनी उन्होंने हाइप क्रिएट की कि मैं फिर कहता हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल काबिल मुज़म्मत है, वो चाहे उसकी शनाख्त कुछ जो भी भी हो। हो। अच्छा ये बताएं कि बलूचिस्तान की जो कहानी है यार, हम कई सालों से इसी तरह ही सुनते आ रहे हैं। मुझे कई वज़रा आला से मिलने का मौका मिला बलूचिस्तान के, ये भुट्टी साहब जब वज़ीर आला नहीं थे तब भी मिलते थे, बाद में भी ब्रीफिंग्स भी हुई ये वो। मुझे तो ऐसा लगता है हर 2 साल बाद वही कहानी दोबारा हमारे सामने आ जाती है। ये मसला हल कहाँ से होना है, कौन करेगा, कैसे होगा? कहानी लाता कौन है, सबसे पहले हमें इस पे सोचना ठीक होगा। है, हम जब भी कभी भी कोई टीम मैदान में उतरती है, आप कौमी क्रिकेट टीम की हम मिसाल ले लें, अगर अच्छी कारकर्दगी तो उनसे खिलाड़ी ड्रॉप किए जाते हैं, नई टीम बनाई जाती है, फिर उसको ताइयों पे सोचा जाता है कि क्या गलतियाँ कहाँ हैं? अवामिल थे, कौन अच्छा नहीं खेला, बॉलिंग साइड पे मसला था, बैटिंग साइड पे मसला था, तो वहाँ दुरुस्त। हमने इस पे सोचा ही नहीं है। हमने सिर्फ चेहरे बदले, सोच नहीं बदला। हमें सोच बदलना होगा। हम ये जो लोग इस वक्त, अगर मैं आपको क्वेटा की बात बताऊं, क्वेटा में 10 नशिस्तें हैं। अब क्वेटा में तो कोई मसला नहीं है। क्वेटा में आपने लाके क्लर्क को जो है वो एमपीए बना दिया, जो सर्विस कर रहा था, लेकिन वो क्लर्क से एमपीए बन गया। यह भी हुआ? अभी का है, अच्छा, अभी की काबीना में है। यानी क्लर्क था, वो उसको उठाया, उसको उठा करके आपने एमपीए बना दिया। ओहो, अब आप देखिए, अब जितने लोग हैं ये जिन्होंने ताकतवरों ने किया। ताकतवरों ने किया या जिन्होंने भी किया, तो किया तो निजाम नहीं है ना। अब जो भी करेगा ना, नहीं उसकी क्या कोई काबिलियत ऐसी थी या कोई इतना टैलेंटेड था या? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना काबिल है। देखिए 7,000 वोट पड़े हैं, जो उनका जीतने वाला उम्मीदवार था उनको 7,000 वोट पड़े थे। अब अगर आप 7,000 में, और आप वर्कर के तौर पे कोई भी हो, उनका कोई भी नजरिया हो, कोई भी सोच हो, उनके लिए पूरे एक कैंपेन करते रहें, घर घर जा कर के लोगों को कायल करते रहें,
और अगले रोज रात को एक रिजल्ट आता है जिसमें मैं और आप जीत जाते हैं, 12 बजे मेरे और आपका रिजल्ट बदल जाता है। उसके बाद क्या आप ये तवक्को रख सकते हैं कि ये तशद्दुद क्यों होता है? तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की ये सोच पुख्ता हो गई कि ना उनको मीडिया में जगह मिल रही है, ना उनको पार्लियामान में जगह मिल रही है, और ना ना उनकी ही उनके बात सुन कोई ना बात उनकी सुन बात रहे। सुनी जाती है ना। ठीक है, तो अब ये आप गम और गुस्सा जितना भी है, वो जो तशद्दुद की शक्ल हम आता है। आम भी देखते हैं कि हमारे साथ जब बलूचिस्तान के रहने वाले मिलते हैं तो वो कहते हैं यार आप लोग जिम्मेदार हैं हमारी इन सारे मसाइल का। वो बिल्कुल हमें क्यों इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा आम पंजाबी पे निकालते हैं। आप पंजाबी पे निकाल रहा है। देखिए उनको अब देखिए नहीं, तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो सभी हैं, यानी क्या बलूचिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, आम क्या सिंध के रहने वाले नहीं हैं, आम क्या केपी वाले नहीं हैं? है, बिल्कुल है। हाँ, इस वक्त एफसी में खैबर पख्तूनख्वा के बड़े सारे हाँ। मुलाजिम हैं जो पंजाब कि का हुजम बड़ा है, पंजाब का वॉल्यूम बड़ा है, तो पंजाब के लोग ज़्यादा हैं मुख्तलिफ। बिल्कुल अच्छा, अब आप मुझे बताएं फेडरल कैबिनेट में क्या अपना बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं? नहीं, बलूचिस्तान के हैं। देखिए हाँ, फिर मैं वही बात करूंगा कि बलूचिस्तान के क्या वो नुमाइंदे हैं, क्या वो बलूचिस्तानी बन के। तो 2024 से पहले जो जितने भी इलेक्शन हो रहे थे क्या वो ठीक हो रहे थे? नहीं, उसमें देखिए कुछ एरियाज थे मैं इसलिए पूछ जिस रहा हूँ ना कि मैं ये बात कुछ यहाँ तक कुछ कैसे आई? एरियाज थे हाँ, जिनको जहाँ हम पे ये कह मिसाइल सकते थे। हैं डेरा बुगटी हुआ, तुर्बत साइड पे हुआ, हम्म, जिस पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मैं हूँ आप हो, जो भी इस्टेब्लिशमेंट पे बैठा हो, हम्म, वो ये सोचेगा कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए, कोई ऐसा बंदा ना जाए। इस तक तो मैं और आप भी इसको जायज इसलिए करार दे सकते हैं, हाँ। पहले तो वहां भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि जी यहाँ बहुत सारे मसले हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ये दायराकार पूरे सूबे कोयटा में फैल गया। में देखिए आपके साथ मसला क्या है। आपके बलूचिस्तान का एक ट्रैक्टर ड्राइवर वजीर तालीम बना, फिर आप गिला करते हैं। गिला किससे करें? अच्छा, ट्रैक्टर ड्राइवर, नहीं ट्रैक्टर ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो क्या अपनी खेती बाड़ी करते होंगे? वो उनके भाई नाअहल हो गए थे, अब हाँ, कोई मुतबादिल नहीं था, उनको ला करके वजीर तालीम बना दिया, उनको फिर वहां से जितवाया। उन्होंने क्या किया, काम शाम किया? उन्होंने क्या करना था? उन ट्रैक्टर ड्राइवर की क्या मेंटेलिटी होगी? हम्म, उन्होंने एजुकेशन तबाह किया। उनको जब जब उनको बात करनी नहीं आती, जब वो कोई तकरीर नहीं कर सकता, जब उनको निसाब का पता नहीं है, जब वो पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठेगा। अब एजुकेशन का मिनिस्टर कोई आम तो नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि हमारी जो आपकी बलूचिस्तान में बसने वाली यूथ है उसका सीधा सीधा वो जिम्मेदार समझ रहा है पंजाब। वो कह रहा है हमारी जितनी खराबी है पंजाब की वजह से। पंजाब की वजह से, पंजाब यानी देखिए वो फिर वो कह एस्टेब्लिशमेंट को रहा है कि पंजाब से जोड़ देते पंजाब, हैं, हाँ, पंजाब से ही वो जोड़ कह रहा है देते कि हैं। इस्टेब्लिशमेंट है तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब पंजाब। पंजाब है। आम आम बलोच की अगर हम बात करें ना, उनकी जहन में यही बिठाया गया। अब आप जब आपके पास तालीम नहीं होगी, जब नहीं, आपका अब आप बताएं ना, आम को तो छोड़ दें, अब आप जैसा बाशूर आदमी बताएं। मैं तो फिर कह रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट गलत चीज़ें करती होगी, कर रही होगी, लेकिन उसमें तो सभी है ना, पाकिस्तानी है ना उसमें। हम्म, उसमें कोई रेशो तय तो नहीं की जाती कि मैं इसमें इतने। आपसे एक सवाल हाँ। करता हूँ, आप उसका जवाब दे दें। मैं यहाँ लाहौर में हम्म, डिप्टी कमिश्नर जो है वो बलोच लगा देता हूँ, कमिश्नर बलोच लगा देता हूँ, बिल्कुल होम ठीक, सेक्रेटरी बलोच लगा देता हूँ, चीफ सेक्रेटरी बलोच लगा देता हूँ, सही है। जितने करता दरसा एस्टेब्लिशमेंट के बलोच लगा देता हूँ। हम्म, आपकी बात नहीं सुनी जाती है। जाहिर बात है वो तो फैसला रियासत का होगा। आपका क्या ख्याल होगा? क्या आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की वो है? जाहिर बात है आपकी भी सोच वहां जाएगी। नहीं, आप सोच जाएगी, लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, पंजाब को आप इस तरह से नहीं देख सकते। उसकी वजह सुन लें, हमारा डीसी था, मेंगल लगा हुआ था यार। हमारा सेक्रेटरी कितनी देर रहा है, अभी भी वो सेक्रेटरी है दाखिला था, CW का होम है, सेक्रेटरी। इससे पहले होम सेक्रेटरी था। होम सेक्रेटरी का मतलब पता है क्या है पंजाब बिल्कुल में? सब कुछ, उसके बाद वजीर दाखिला समझ लें आप, सारा कुछ वही है। बिल्कुल है। ठीक है, उससे पहले वो डीसी लाहौर रहे। पंजाब में ये सोच, शायद हो सकता है हमने वो हालात नहीं देखे, मैं साथ में ये भी एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, लेकिन पंजाब में पता नहीं इस तरह से ये सोच पाई नहीं जाती। अब यार लाहौर में निकलो आप, कभी मैं 100-200 कोयटा होटल है यहाँ पे। मैं आपकी बात कभी किसी कोयटा काटूंगा होटल यहाँ पे किसी ने पत्थर नहीं चलाया बलूचिस्तान में, जो मर्जी हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ, आपको ये यकीन आता है कि ऐसा हुआ है कभी लाहौर में कि बलूचिस्तान को एक शख्स लाहौर क्वेटा बैठा हुआ है, कोई बलोच ऑफिसर है जिसको लाहौर के 2 गलियों का पता नहीं है, वो वहां से डीसी बन जाए और लाहौर बैठा है कभी? बलूचिस्तान का बंदा? कोई भी बलूचिस्तान का बंदा जिसको लाहौर का पता नहीं हो, वो डीसी बैठा हुआ है और उसके ऑर्डर हो जाते हैं, वो इस्लामाबाद से डीसी की गाड़ी में बैठ करके, लाहौर एयरपोर्ट से डीसी की गाड़ी में बैठ करके डीसी के ऑफिस में आए। नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई मिसाल नहीं, शायद कभी हुआ हो। हमारे क्वेटा के साथ
100 बार ऐसा हुआ है। क्या आप नहीं, अब आप मुझे बताएं, जो अफसरान हैं सूबों में, वो किस तरह से आते हैं? यानी एक बात है लोगों की सोचने समझने की, भाई ये CSPs है ना, ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ से लोग आपके उधर जाके IG बनते हैं, आपके वहाँ से लोग इधर बन बनते जाते हैं, हैं। मैं ठीक है। आईजी की मैं यहाँ बात से नहीं, एक बात कर रहा हूँ, जो अफसरान है इवन अभी वो थे शफकात साहब आपके पास उधर हैं कुछ, यहाँ DC इस्लामाबाद हुआ करते थे, उन्होंने जो हमारे क्वेटा का हाल किया, क्या आपको पता है? क्या हुआ, क्या किया? आप अभी अगर आप कॉल पे उसको ले लें, आप उनको कहें कि गुलमंडी चौक कहाँ है, वो 2 साल तक 1.5 साल तक हमारे कमिश्नर क्वेटा रहे। आपने होम सिक्योरिटी उसको बना दिया। आप उनसे पूछे कि स्मगली रोड कहाँ पे है, आप उनसे पूछे, ये मैं आपको वो रोड बता रहा हूँ जो शहर के अंदर है। रोटी भाई, गलियां नापने से किसी का नहीं पता चलता उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या है वो, क्या कर गया? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। वो कचरा बेच के आया वहां पे। उन्होंने 3 अरब रुपए का जो कचरा क्वेटा, सपा क्वेटा का वो मायदा करके आया है। अच्छा, वो आपने देखा है उस मायदे को? नहीं मुझे नहीं पता, 12 बता। अरब रुपए की गाड़ियां हम्म हमने एक कंपनी को दे दी, एक कंपनी को ला करके उनको दे दी, और वो कचरा जो है वो उनको दे दिया सारा कुछ। वो क्या करके आए वहां पे? अब आपको तो देखिए, आप लोगों के यहाँ, मैं लाहौर देखता हूँ तो मैं आपके ज़बानी देखता हूँ, मैं टिकटॉक में देखता हूँ, मैं उस वीडियोस में देखता हूँ। लाहौर जब मैं आया हूँ, लाहौर मुख्तलिफ है। लाहौर में आज रोडों पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे हैं, ये हाँ, मेरा मुशाहिदा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जितना खूबसूरत टिकटॉक में दिखाया जाता उतना तो नहीं है। नहीं, यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ भाई, यही तो बात है। सिंध में रहने वाला हमें ताने दे रहा है, KP में रहने वाला हमें ताने दे रहा है, बलोचिस्तान वाला तो हमें देखने नहीं चाह रहा। एक बात है, हम सब पाकिस्तानी है ना तो पहले। आप अपने लोगों को क्यों नहीं कहते कि बात ये तो सुने, ऐसे बात तो चीजें सुने, ना करें? बात तो सुने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना जबर आपकी तरफ है ना, मेरे पे भी वही जबर है। अगर आप मुझे एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे देखें, एक सहाफ़ी के तौर पे देखें, एक आम लाहौर में रहने वाले के तौर पे देखें, तो मैं अपने बाज़ारों में, अपनी गलियों में मैं भी वही सब कुछ फेस कर रहा हूँ। मेरे घर में भी जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, वो साफ़ पानी नहीं है। मैं भी जिस फ़िज़ा में सांस ले रहा हूँ वो फ़िज़ा साफ़ नहीं है। मैं जिस अदालत में जाता हूँ मुझे वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं, मैं जिस थाने में जाता हूँ मेरे से वहाँ पैसे मांगे ये तो जाते हैं। मजबूरी तौर पे एक मसला है, उसकी हो तो गया, हम बात ही नहीं कर रहे अच्छा ना। आगे चले ना, ये बात हो गई। ये बात मेरी जो डेवलपमेंट है आपको नज़र आता है, मेरा माल रोड नज़र आता है, मेरी मेट्रो नज़र आती है। लाहौर के अंदर ही मैं आपको अभी ले जाऊंगा, आप पैदल चल के नहीं जा पाएंगे उस गली में। लेकिन जब ये कोयटा से दाएं बाएं कहीं पे होता है तो आप कहते हैं ये देखो सारे वसाइल उधर जाते हैं ऐसा, हालांकि सूबों के पास सब कुछ है। आप अपने सूबे को, मुझे आप बताएं, आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया कि उनका बच्चा इधर पढ़ता है, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपका बच्चा वहाँ क्यों नहीं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता क्या बलोचिस्तान में? जवाब था उनका? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे कुछ डेवलप ही नहीं हुआ, ये चीज़न यहाँ पे है। मैं एक बात है तो 2 आपके साल सारे, आपका तो सवाल ये बनता था कि 2 साल में आपने क्या मैंने किया? तो ये कह दिया था, अब जितना कहा जा सकता था उतना ही था ना, मैं तो गिरेबान तो किसी का नहीं पकड़ सकता। आप मुझे बताएं, आपके जितने नवाब हैं वहाँ से, जितने बड़े कबीले हैं आपके, सारे आप आके इधर एचीसन में पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। आप लोग वजीर आला बने, आप लोगों के पास पैसे थे, वसाइल थे, 4-10 एचीसन खड़े कर लेते वहाँ पे, इधर आने की क्या ज़रूरत है? नवाब रईसानी के बाद आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में कोई बाइख्तियार वज़ीर आला आया है? भैया बात सुन ले मेरी, अब जो बंदा भी वहाँ पे वज़ीर आला बना ना, मैं आवाम को ये नहीं बता सकता, आप लाख कहें कि इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे बहुत ताकतवर है, यहाँ पे जो पूरे पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, एक बात, बिल्कुल है। पूरे पाकिस्तान में ही पर्चियाँ चली हैं। आप तो ठीक किसी है, ट्रक ड्राइवर की बता रहे हैं ना। आपके यहाँ पहली दफा चली है। अच्छा आपके यहाँ पहली दफा चली है। अच्छा, अगली बात ये है, हम भी यहाँ पे रोज़ किसी ना किसी सिफारशी को भुगत रहे हैं। जो किसी का मंजूर नज़र है वही अगले दिन हमारा कमिश्नर होगा, वही अगले दिन हमारा सेक्रेटरी इस होगा। तरह तो नहीं होगा। देखिए, शायद मैं अपनी बात सही तरीके से नहीं कर सका। मैं ये कहता हूँ कि मैं आज आया हूँ, 5 दिन मैंने गुजारे नहीं। आप क्वेटा से कल मुझे यहाँ डीसी पोस्ट करें, क्या लाहौर की डीसी के पोस्ट के कुछ लवाजमात नहीं है कि जिनको नहीं शहर यार, का पता हो? देखा जाता है कि तजर्बा क्या है, बड़ा शहर है, सौंपते हुए चीज़ें देखी जाती हैं, ऐसी नहीं DC लाहौर बन हमारे गई। हमारे यहाँ तो ये देखा नहीं जाता। हाँ, हमारे यहाँ तो एक बंदा ला करके वो बिठा दिया जाता है कि आज से ये आपके बादशाह है।
नहीं, अब आप मुझे ये बताएं कि कोयटा के अंदर इसका भी फिर तनासुब देखना होगा। मेरे पास तो कोई डेटा कोयटा नहीं है। में मैं आपको देखिए, आपके लाहौर की जो आबादी है वो हमारी पूरी सूबे से ज़्यादा है। हाँ, अब आप हमारा हम मुंतशिर आबादी पे पहले में लोग हैं। कोयटा की आबादी मरदमशुमारी के लिहाज से 18 लाख है, लेकिन कोयटा वाले कहते हैं कि कोई कहता है 30 लाख है, कोई कहता है 40 ठीक लाख है। है। 40 लाख का शहर 4 गलियों का शहर है। हुँ, आपकी डीएचए का एक पेज जो है वो हमारे पूरे कोयटा से बड़ा है। आज आप शहर में जाए, अस्पताल में आपको डॉक्टर नहीं मिलता, सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं मिलता। कौन है इसका जिम्मेदार? वो डॉक्टर कौन है? वो कोयटा का है? नहीं, वो कहाँ का देखिए है? देखिए, वो जहां के भी हो, वो वो क्यों डॉक्टर नहीं जब आता? यहाँ नहीं आता, हुँ, यही लाहौर का डॉक्टर उसके साथ क्या होता है? फारिग होता है नौकरी से। वहां क्यों नहीं होता? ये तो आपने अपनी लोगों से पूछना। हम किन से पूछे? एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब आप है ना, आप ये जब सारा दिखाते हैं कि यार ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, फिर क्या होता है उसके बाद? कुछ भी नहीं होता, उसी तरह चल रहा होता है, सब वही। मीडिया पे जब चले फिर भी कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता बताएं, हूँ। बताएं। कोयटा आपने शहर कोई में चीज़ प्रोमिनेंट की हो? कोयटा शहर में हाँ, बहुत कीमती प्रॉपर्टी जो है औने पौने दामों दी गई। बहुत कीमती प्रॉपर्टी, जिसकी मालियत अरबों रुपए में है। ठीक है। यहाँ अगर आपके यहाँ लाहौर में कोई प्लाजा जिसकी अरबों रुपए की कीमत हो, आपको हुँ, कागज मिल जाते हैं हुँ, कि किस तरह दिया गया या क्या तरीकाकार था। लेकिन मेरे जैसा 20 लाख फॉलोअर वाला शख्स वो कागज तलाश करने में अब तक नाकाम है। और वो किनको मिली ज़मीन कोई पता नहीं है? मुझे कागज मिलेंगे तो तब मुझे पता चलेगा। ठीक अब है। शहर के अंदर है, हुँ, अब शहर के अंदर है। अब अगर आप ये करें ना, मैं फिर अब आप ये करें ना, एक तो मैं रियासत दुश्मन हूँ, कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी दुनिया की वो है कि वो मुझसे उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह किसी दहशतगर्द के साथ होता है। अब अगर मैं एक जगह, मेरे किसी प्लाजे में, मेरी पार्किंग प्लाजा है, हुँ, और आप मुझे 3 एमपीओ में बंद करेंगे कि इस प्लाजे से विड्रॉ हो जाए, इसको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है जब। मुझ पर जेल में तशद्दुद करेंगे, हुँ, मेरी जिस्म पर जख्म बनेंगे, और अगला जब मुझसे आप छोड़ेंगे तो जो मेरा प्लाजा था, जिसके मेरे पास एग्रीमेंट था, हुँ। उस पे जो है कल दूसरा बैठा हो। नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बलूचिस्तान में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उनके वज़ीर आला हैं बिलावल भुट्टो पीपल्स साहब। पार्टी तो देखिए, पीपल ये कौन लोग थे? हाँ, ये हर जमात में होते हैं। ये जो अब असेंबली में कुछ तो अब ठेकेदार आ गए, अब जब असेंबली में बैठे हुए, ये कौन लोग थे? ये कभी मुस्लिम लीग नून में, कभी बाप में, कभी जो है ये पीपल्स पार्टी में। आप कह रहे हैं कि लोग वही हैं, सर, इनकी से पार्टियों के नाम सुलेमानी तब्दील होते हैं। टोपियां बदल जाती, कि इसके आपके सर पे जो रख दिया, आप यहाँ है, कल आप नियो में है, परसों आप जियो में है, हुँ। सिर्फ वही वो हो जाता है। महरंग बलोच कौन है? मारक बलोच एक डॉक्टर हुँ। और बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी की सरबराह हैं। क्या यानी डॉक्टर तो हैं, बैकग्राउंड क्या है? और फिर जो ये आवाज़ें आना शुरू हुई, किसी ने कुछ कहा उन्हें, किसी ने कुछ कहा, एक्चुअल क्या हकीकत है? देखिए, बलूचिस्तान में एक खला है, हुँ, सियासी खला पैदा हो गया। अब मैं 2 लोगों की बात आपको बताता हूँ कि पश्तून इलाकों की अगर हम बात करें, मंजूर पश्तून और मारंग बलोच क्यों लीडर बने? क्या इस पर किसी ने सोचा है कभी? स्पेस होगी वहाँ पे, ज़्यादती कोई हुई बात होगी ही, जिसके। आम आदमी की कोई बात ही नहीं करता। देखिए, हाँ, आप उनकी बयानी से इख्तिलाफ कर सकते नहीं हैं, कुछ कुछ उनकी तो सोच है, से इख्तिलाफ कर सकते इतने हैं। बड़े जलसे आम चीज़ें। बच्चा, हाँ, मास्टर का बच्चा मंजूर पश्तून जो है, पश्तून का लीडर बन जाता है। एक आम सी डॉक्टर मारंग जो है वो बलूच की लीडरशिप संभाल लेती है, नौजवान उसके साथ निकलता है। मैं फिर कहता हूं कि इनकी सोच से इख्तिलाफ किया जा सकता है। आपने कहा कि महरंग जो थी वो आवाम की बात कर रही थी इसीलिए लीडर लो बन गई। लो देखिए, खलाता सियासी जमातें आपकी सारी कंप्रोमाइज हो गई है। कोई एक यानी जमात भी नहीं कुछ रही वहाँ चीजें पे। हैं कि ये रेड लाइन है, इसमें हमने नहीं, खारिजा पॉलिसी है, प्लान, ये रियासत की जिम्मेदारी है, एस्टेब्लिशमेंट की, जिसकी भी है वो करें। अब नाली और गली, अस्पताल, हुँ। वो किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, और ये जो महरंग है ये इसी तरह यानी फिर प्रोमिनेंट कैसे हुई लोगों की बात करके? देखिए, ये इस तरह हुआ ना कि हयात बलोच तुर्बत में मारे गए, हुँ, उनको सीटीडी वालों ने मारा था, फिर उस पर एक एफआईआर हो गई थी। फिर वही बात आ जाती है कि देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि कभी कभार हम नादानी में कुछ ऐसे काम कर लेते हैं कि वो या किसी को बड़े से छोटा बना दें, या छोटे से बड़ी सीट पे लाके हुँ। उसको बिठा देते हैं।
ये वहाँ पे FIR हुई होना ये चाहिए था। अगर मेरी और आपकी गलती है, खुदा ना खास्ता हम किसी को मारते हैं, तो कानून मौजूद है। हम ये भी तस्लीम कर सकते हैं कि गुस्से में थे, गलती से हो गई गोली, FIR हो जाता, कानून था, केस चलने दिया जाता। केस चलने नहीं दिया गया। वो लाश ला करके हाई कोर्ट सेशन जज ने वहाँ का फैसला किया कि FIR की जाए। वो लाश लेके रवाना हो गए। वो जब रवाना हो गए तो बलूचिस्तान के जिस इलाकों से वो गुजरते गए, वहाँ एक हुजूम लोगों का मिला महारंग को, और महारंग के तराने बनने शुरू हो गए। महारंग पे फूल निछावर करने शुरू हो गई। महारंग उसी खवातीन के साथ आके क्वेटा के इलाके सरियाब में बैठ गई। वहां पे उनका मुजाहिरा यही था। उस वक्त तो इसका मुतालबा ये नहीं था कि आज जो जरा सख्त सा उनका बयानिया बन गया है, या उसमें दो तबकात हैं, कहते हैं कि इंटरस्टेट बयानिया है, कहते हैं कि सहूलतकार है, तीसरे कहते हैं ये बलूच की आवाज़ है। वो सरियाब में आके बैठ गए। सरियाब में वही कुछ था, उनको सुना नहीं गया। वो रेड जोन में आना चाहते थे, वज़ीर आला उसके सामने, वो आपने आने नहीं दिया। वहां से वो लोग चले गए इस्लामाबाद। जब इस्लामाबाद पहुंच गए, फिर सब कुछ आपके सामने है। फिर महारंग एक लीडर बन गई। और अब क्या बलूचिस्तान में अवाम का रवैया क्या है, उसके हवाले से क्या सोच देखिए, है? मैं तो जाती तौर पर ये समझता हूँ कि सच बात तो ये है कि आज भी नौजवान उसका फॉलोअर है। महारंग का नौजवान उसका फॉलोअर है। अब उससे कोई तस्लीम करे या ना करे। ये जो चीज़ें हैं सारी, नफरत इस हवाले से जो भी जबर हो रहा है, ये तो हमने देखा कि वो जो ग्वादर वाले हैं हदायतुर रहमान साहब, उनको हथकड़ियाँ लगी थी, वो इनके खिलाफ बोलते थे, ये वो फिर भी जीत गए। देखिए, बातें तो इतनी सारी है बलूचिस्तान के, अगर मैं और आप बैठ के नहीं वो करना शुरू कर देखें, दें हमें तो मेरे ख्याल में हिदायत रहमान साहब, अब हिदायत रहमान साहब जब MPA बने, जब उन्होंने ये माहीगीरों की जी सियासत जी शुरू जी की, तो वो एक आम मचेरे का बेटा है, वो खुद तस्लीम करते हैं। मैंने कहा फिर खला थी वहाँ पे जो कलमती ख़ानदान था, उन्होंने आवाम से दूर रखा था खुद को। वो कराची लाहौर रहते हैं, ठीक है, वो इस्लामाबाद रहते हैं। आम आदमी को कोई बोलने वाला मिला, मचेरों को कोई बोलने वाला मिला, तो उन्होंने उसने हदायतुर उनको रहमान को, मसीहा समझने लगे। ठीक है, अब आकर के वो जीत गया है। वहां पे आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप अख्तर मेंगल की पार्टी को जितवाते, हमल कलमती को, या फिर मौलाना को। तो फिर मौलाना ही जीत गए। तो इसमें यानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई यहाँ पे। मैं चूंकि वोट गिनते वक्त न मैं और आप थे, न वोट डलते नहीं, हुए, आप वहाँ के लोगों का, मैं क्योंकि ये आप, मैं वहां एक पे सहाफ़ी से सवाल देखिए, पूछ रहा हूँ। आज जो है, आज मौलाना को अगर आप देखें, मौलाना आए ये गिरफ्तारियों के सिलसिले में लाहौर आए, यहाँ पे मायदे किया। अब शायद मौलाना ने इक़्तिदार का मज़ा चख लिया है। अब उसको वो जो तलाश थी, शायद वो कुछ मिल गया उसको। अब अच्छा, मौलाना भी इतने ग्वादर में मकबूल नहीं है। नहीं है। नहीं है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं अगली मरतबा अगर वो आते हैं नहीं मैदान हो, में तो नहीं वो नहीं मुतखिब नहीं नहीं जीत होंगे। सकेंगे। नहीं जीत सकेंगे वो। आप इस ये इलेक्शन अगर साहब हो तो मौलाना नहीं जीत सकेंगे। क्योंकि आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी अपना मसला लेके बैठा हुआ है। आम आदमी आज कहता है कि यार मेरी बॉर्डर से रोजगार है। मौलाना की जिले की बिजली, जो आप जिसको कहते हैं कि ग्वादर जो है सिंगापुर बनाने जा रहे हैं, वहां की बिजली ईरान से आ रही है, वहां पीने का पानी नहीं है। अब आम आदमी, मुझे पानी नहीं हो, मुझे तो इससे लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद कौन वजीर बैठा है, कौन मुशीर बैठा है, ठीक है, क्वेटा में कौन वजीर अपना आला मसला बैठा हुआ है, सबसे मुझे बड़ा तो मसला सबसे होता पहला है। वही मसला है। मैं मचेरा हूँ। मौलाना की तहरीक किस चीज़ से, के ट्रॉलर बंद कर दे, माफिया आती है वो शिकार करके जाती है। आम मचेरी की जो किश्ती थी, जो सदियों से वहाँ आबाद है, जिनके वालिद भी मचेरे थे, जो खुद भी मचेरे हैं, वो जा करके दिन को निकलते थे, शाम को वो एक ट्राले में या जो बोट था उसमें कुछ पकड़ के लाते, वो बेच करके वही गुजर बसर करते। वो आम से लोग हैं। ग्वादर में अगर आप कभी जाएं, आपको जाने का मौका मिले, आप आम लोगों से मिलिए। बड़े मिलनसार लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। 4 लोगों की वजह से या 10 लोगों की वजह से मैं 4 पंजाबियों की वजह से पूरे पंजाब को गलत नहीं कह सकता। लाहौर में आपको कहीं पे सुनना पड़ा कि यार आप बलूचिस्तान से आए हो, कहीं पे कोई ताना सुनना पड़ा? मुझे तो ये हैरत हुई, मैं जब लाहौर में इंटर हुआ तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे बड़ी चेकिंग होगी। अब मुझसे क्वेटा की तरह जगह जगह पूछा जाएगा कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। अब
तक तो मुझे ना किसी ने रोका है कि आप कहाँ से आए, कौन है, किस नस्ल के हैं, पठान है, बलोच है, पंजाबी है, कहाँ जा रहे तो हैं, आपके क्या लिए कर ये रहे एक हैं। कि मुख्तलिफ चीज़ है। ये देखिए, यही हैरत मुझे, ये हैरत अब मैं फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि जिस जगह मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ से मैंने दुनिया देखी है, वहाँ मेरी तलाशी क्यों होती है। और आपकी उम्र क्या है? कोई 35 साल हो। तो ये जब से आपने होश संभाला यही कल्चर देखा आपने वहाँ नहीं, पे? ये जब मुशर्रफ के बाद ये हुआ। कोयटा बड़ा पुरअमन था, बलूचिस्तान बड़ा पुरअमन था, प्यार वाले लोग थे, बहुत सारा प्यार वहाँ से मिलता था। आप किसी भी गांव में जाए, आपको बहुत सारे इलाकों में होटल नहीं मिलते हैं। बलूचिस्तान के लोग इतने मेहमान नवाज हैं, आपको वहाँ पे कोई होटल नहीं मिलते। जब से ये हुआ, मैं फिर देखिए, आपने बात की, अब मैं उसको थोड़ा सा ज़रा सा हम वो करें कि मसाइल की। अब मैं कल यहाँ आ जाऊँ कोयटा से, आप किस इलाके में लाहौर में रहते हैं? ये जोहर टाउन का जॉर्ज इलाका कर टाउन, लें आप। जॉर्ज टाउन के गेट पे, या जो निकलने वाला रास्ता है या अंदर आने वाला रास्ता, मैं आपसे हर रोज पूछूं तलाशी कोई लूँ। कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, कहाँ जा रहे हैं, अपना तारुफ कराएं, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। एक घुटन सी हो जाएगी हाँ ना, हाँ आपको बिल्कुल। एक घुटन सी हो जाएगी। अब जब आपको घुटन होगी, तो फिर आप बतौर एक मजमुई इस निज़ाम से बदजन हो जाएंगे। बिल्कुल ज़रूरी होगा। नहीं है, हम नहीं कहते हैं आप तलाशी करें, सेफ सिटी है कोयटा का, कैमरे लगे हुए, उससे मॉनिटरिंग करें। लाहौर में मॉनिटरिंग होती जा रही है। और कोई गाड़ी मशकूक नजर आए, कॉल करे, रोके, उसको जितना सजा देनी है, फांसी देनी, ये तो कोई आप कह रहे हैं आम लोगों को रोकना, पूछना, शनाख्त यानी देखना। बहुत ज्यादा। एक तो शनाख्त होता है ना, मैं डेरा बुगटी में गया हूँ, तो वहां पे एक फिरकों में एक वबा आई थी, हैजा फैला था, पानी नहीं थे। तो बलूचिस्तान में लोग मुझे ज्यादा सुनते हैं, गिले भी करते हैं, कभी गालियां भी देते हैं, प्यार भी देते हैं। फिर तो मैं वहां गया हूँ, आपको पता है 18 किलोमीटर के फासले पर मैं कोई 12 चेक पोस्ट पे तलाशी दे के आया। 18 किलोमीटर की 18 रेंज में। किलोमीटर 12 जगह पे मैं। अब देखिए, अगर मैं वहां मेरा घर हो, तो मैं किस अजियत से गुजरूंगा। नहीं, मकामी लोगों को ये फेस करना पड़ता है। सब लाइन में थे, उसी लाइन में थे। अब देखिए, हम नहीं कहते हैं, देखिए ये हमारा मुल्क है, हम नहीं कहते खुदा ना अच्छा, खास्ता कि एक दिन, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेंगे ये सारी पोस्टें खत्म हो जाती हैं एक दिन में, उसके बाद बलूचिस्तान का नक्शा क्या होगा? खत्म ना करे। यानी आप अगर जौहर टाउन के शुरू में तलाशी लेते हैं, फिर दरमियान में ना ले, फिर जहां से निकलता हूं वहां से ले लें। अच्छा, आप यानी इसके तो हामी हैं कि हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा ना हो। देखिए, ये हमारे मुआफ़िज़ से हम इसके कैसे मुखालफत कर सकते ठीक है, हैं। ओके। यहाँ मैं और आप अमन से बैठे हैं, तो जो लोग खड़े हैं बाहर, उन्होंने इसको देखा है। अब मेरी और यानी किसी की बेवकूफ़ी होगी कि वो कहे कि यार मुआफ़िज़ हटा दो। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि एक बंदा कहे कि जो मेरा मुआफ़िज़ है, जो मेरा चौकीदार है, जो मेरी लिए अपना सारा कुछ अपने सीने पर वो 20 किलो की जैकेट डाल के खड़ा है। अब वो भी तंग आ जाता है, वो भी बार-बार मुझे आपसे पूछते हुए, उसको तो ऑर्डर है। उसको यानी वो भी तंग आता होगा ना। आता आप होगा पता है, डेफिनेटली। आप लम्हे के लिए सोचे कि उस पे क्या बीती होगी। मैं अक्सर खड़ा हो जाता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ, मैं कभी इनको गले लगाता हूँ, जो भी वो होता है, मुझे पता है कि वो बेचारा वो तो ऑर्डर का है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी मैं सर्दी होती है तो मूंगफली ला के जहाँ से जा रहा हूँ मैं उनको दे देता हूँ कि यार, कभी गर्मी है पानी दे देता हूँ, बोतल कोई गाड़ी में पड़ी हो मैं वो दे देता हूँ। ये बताएं कि जो वहाँ पे लोग आते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के या दूसरे, और यहाँ पे तो अच्छे इलाकों में कहीं सर्व करके जाते हैं, यहाँ पर सहूलियात भी हैं, या कराची से या कहीं से, उनका अमूमी रवैया क्या होता है पहली पोस्टिंग वगैरह, या किसी से अगर आपकी मुलाकात हुई हो? अच्छे अफसरान ने आना छोड़ दिया है। ये आपके डीसी लाहौर हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, कैप्टन अली, ये जी जी हमारे जी। बलूचिस्तान में रहे हैं। अच्छा, वहाँ सर्व डीसी किया है इन्होंने। बोलान रहे हैं। ठीक है। आप इनको कहे बलूचिस्तान ये नहीं जाएगा, इसको उस गंद का पता है कि वो निज़ाम पूरा गंदा हो गया। इस वक्त पास सर्विस के जो ऑफिसरान है, जो इस्लामाबाद के हैं, जिनको इस्लामाबाद लाहौर में कोई देने को तैयार नहीं, वो बलूचिस्तान बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं ये अपनी मर्जी से कोई नहीं है वहाँ पर? कोई यानी अच्छा अफसर आज भी नहीं आता। आना मैं नहीं चाहता वहाँ आपको पर? बहुत सारे अफसरान के, पुलिस के अच्छे अफसरान हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। मेरी तो चूंकि वहाँ पे एक, मैंने कहा ना कि एक उठता बैठता हूँ निज़ाम में, तो मुझे पता है। और अच्छा, अगर जो आ भी जाते हैं बामर मजबूरी, उनका क्या वो शिकवा होता वो है? वो देखिए, वो कहते हैं कि यार मैं नौकरी करने आया हूँ, मैं गुलामी करने नहीं आया हूँ, मैं गुलाम नहीं रहूंगा, मैं गुलाम नहीं रहूंगा, मैं इस सीट पे बैठा हूँ तो मेरा इख्तियार होगा। अगर आपने स्क्रिप्ट ला के मुझे लिख के दे दी, मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों साइन करूं, मैं क्यों अपना ईमान आपके लिए खराब करूं।
ये जो एक आम तासुर है कि भाई वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो बड़े खुशहाल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाते इसकी क्या वजह भाई? हैं। इसकी वजह यह है कि देखिए वो उस रंग में रंग जाते हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, पास सर्विस के, इस वक्त पंजाब में है। ये ऑफिसर थे, ये आप इनके साथ बैठते आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अब आपको पता है वहां कौन बैठता है? वहां स्मगलर उनके साथ बैठता है, वहां मंशियात फरोश बैठता है। शरीफ आदमी उनके साथ बैठना छोड़ दिया है, जो अहली इल्म है। अब वो ये कहते हैं कि मैं आज आता हूं तो आज का मेरा टास्क क्या है, मैं कितना कमाऊंगा। एक जिले का डिप्टी कमिश्नर 12 करोड़ रुपए देता है महीने का। देता है या लेता है? देता है किसको? जो उसको लेके आता जो है? कि उसके लेके आता है। अब 12 करोड़ रुपए में, अब बलूचिस्तान के एक जिले का डीसी 12 करोड़ रुपए देता है। तो फिर वो खुद क्या लेता रखता होगा? अब आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या लेता होगा। नहीं, एक सिर्फ स्टेटमेंट है या इसके पीछे कोई बुनियाद भी है? इसके पीछे बुनियाद है। ईरान के जो बॉर्डर्स के साथ आपके अजला है, वहां पे टोकन एक शुरू कराया गया था। हमारे एक अच्छे बड़े अच्छे कोर कमांडर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शहीद सरफराज। उन्होंने बड़ा अच्छा ठीक किया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती हम अच्छे लोगों को नहीं पसंद करते। उन्होंने टोकन सिस्टम क्या था वो? उन्होंने ये टोकन सिस्टम इसलिए मुतारब कराया था कि जी ये लोग जो हैं, जो एक बॉर्डर के करीब रहता है, जो वहाँ का बंदा है, उसको एक टोकन मिले जो ईरान से, उसमें तेल जम्बाद गाड़ी हम उसको कहते हैं, डाला टाइप होता है, कि उसमें वो तेल लेके आ जाए, महीने में हफ्ते में 4 दफ़ा वो चला जाए, उसकी रोजी रोटी चलती रहे। वो इस जो दहशतगर्दी की एक लहर है, जो जराइम पेशा अपराध से वो दूर रहे। लेकिन उनकी शहादत के बाद फिर मामले खराब हो गए। और ये जो आम लोग BLA वगैरह का हिस्सा बन जाते हैं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? देखिए कारोबार नहीं है वहाँ पर, रोजगार नहीं है। तो BLA के बाद पैसा है? पैसा जाहिर बात है, पैसा तो दुनिया लगा रही है। बलूचिस्तान में सिर्फ ये तो नहीं है कि दुनिया में, आपका क्या ख्याल है, अरब ममालिक आपका पैसा वहाँ नहीं लगा रही है। जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो आप कह रहे हैं कि इनके पास पैसा है, और जब वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है तो एक मोटिवेशन ये भी है कि चलो इन्हीं के साथ चले जो पैसा बिल्कुल, मिले। मैंने कहा कारोबार आपने करनी है, आप एक कारोबार के घर से जा रहे हैं, अपने भूखा तो नहीं मरना। अब आपके बॉर्डर एरिया में वाशक जो है, आपका एक जिला वाशक है, वहां का दारोमदार खाने पीने का सारा ईरान पे है। आपके अपने मुल्क के अंदर चागी का सारा ईरान पे है, तुर्बत का सारा ईरान पे है, गवादर का सारा ईरान पे। ये आपके इस वक्त सबसे डिस्टर्ब अजला ये हैं। आपने लोगों को कुछ सिखाया नहीं, आपने सिर्फ नौकरियां दी है। आपने क्लर्क मैट्रिक तक तालीमी निज़ाम आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। और जो ये यहाँ पे एक तासुर है सिंध के बारे में भी और बलूचिस्तान के बारे में भी, कि वहाँ से डिग्री ले आओ, बिल्कुल पंजाबी कैसे? यहाँ पे अक्सर हमारे यहाँ पे दोस्त मैं जो थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बन जाती है। आप ये है कि वहां पे ना, मैंने कहा ना कि आपने किसी भी चीज को, निज़ाम को जिंदा नहीं रखा। नहीं, अगर मैं चाहूँ कि आज मैं LLB की डिग्री ले लूँ बलूचिस्तान, आप ले लेंगे, बस ले लेंगे, क्या है इसमें। आपकी जगह किसी और को बिठा देंगे, तस्वीरें रिकॉर्ड के बाद आपकी लग जाएगी, आप यही बैठे शो कर रहे होंगे, अगली रोज आपकी डिग्री आ जाएगी। क्योंकि निज़ाम नहीं है। आपके मैट्रिक का, आपकी FSC का जो अब रिजल्ट हुआ था, उस पर बड़ी इंक्वायरी हुई, उसमें अरबों रुपए के करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया कि वो टेम्पर किया गया है, डिग्रियां, नंबर तब्दील गए गए। लेकिन कहाँ गया वो? इस वक्त बलूचिस्तान मुतकाजी है एक बहरे में इंसाफ का, जिसमें ना कोई प्यारा हो ना कोई प्यारी हो। जिसने रियासत को लूटा है उसको सजा मिले। यार मुझे एक बात आप समझाएं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब आपके वज़ीर आज़म बने, उससे पहले मुस्तकिल वज़ीर आज़म जमाली साहब बने, आपका हर दूसरा लीडर बलूचिस्तान का वो कौमी मंजरनामे पे आ जाता है। ओपोजिशन हो तो अचकज़ई साहब थे, मेंगल साहब थे, नवाज शरीफ के दोस्त हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के। अब वो ओपोजिशन लीडर है, ठीक हो गया, लाइमलाइट सारी उनके ऊपर है। आपके हालात, फिर आप मेरे से गिला करते हैं भाई मेरा हालात बदल दो। आप कह रहे हैं कि सिस्टम सिर्फ इन लोगों को ला रहा है। क्या महमूद अचकज़ई, मेंगल, अनवारुल्लाह काकड़, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है? आपने कभी, या आपसे मतलब इस्लामाबाद ने कभी, हाँ। या बहुत गरीब आदमी का इंतखाब किया है, बहुत अमीर का, दरमियानी तबके से आपके पास कोई बंदा नहीं आया। गरीब आया, उसने अपनी जेबें भरी, अमीर आया, उसको पता ही नहीं है। आपने दरमियान से उस बंदे को कभी नहीं उठाया जो आपको बताता है कि यार ये गलत है।
वो आकर के यहाँ लाहौर बैठ जाता है, वो आपसे कहता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो मैं 20 साल पहले कर रहा था, आज आप कर रहे हैं। चलो शुक्र है किसी को एहसास हो गया। वो आपको ये नहीं बताता कि मसला वहां पे क्या है। हमें बात करनी चाहिए, आखिर ही बात होगी, बातचीत के जरिए ही मसला हल होगा। जो बंदूक जिसके पास है आप उसके साथ तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दे। लेकिन जो आम बंदा है बात करने को तैयार है, वो बैठने को तैयार है। अब आपने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को बना दिया है, अब क्या इखलाकी तौर पर इसको ये ओहदा लेना चाहिए था एक सीट के साथ। अचकज़ई साहब, हाँ भाई वो इमरान खान चाहता है, वो मैं मैंडेट दे मैं यार। मैं आप आज मैं आकर के आप मुझे यहाँ बेरुचिप लगाना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँगा। इखलाकी तौर पर मैं कहूँगा कि यार मुझे कम से कम कोई 2-4 सीटें तो हो मेरे तो साथ। आप कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर उनको ओपोजिशन लीडर नहीं नहीं बनना चाहिए था, इखलाकी तौर पर उनको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था कि जी मैं आपके साथ हूँ, अपोजिशन लीडर के बगैर भी मैं बात कर रहा हूँ और आपके लोग। भाई जो ऊपर ओपोजिशन लीडर बने उनके पास भी एक ही सीट है, यही तो जो मसला नीचे है ना, बने हैं ना सेनेट को, ना जो आपने ऊपर लाए उनके पास मैंडेट वो भी रहा है मजलिस से ना, वादत के हैं। ना ये भी मैंडेट के हाँ। हैं। देखिए अब मैं क्या बयानिया रखूंगा, कल आप मुझे ये होगा कि मैं आपके खिलाफ भी बात न कर सकूं। कल मैंने आपके खिलाफ बात की, आपका अगला लेटर आ जाएगा कि जी इसको हटा दें। अब आपने क्या किया सूबे के साथ, बलूचिस्तान के साथ आपने जुल्म क्या किया कि कभी भी हकीकी की आदत, मैं उसकी बात नहीं करूं कि या जो पहाड़ पे है या जो इस्लामाबाद में है, दरमियान में जो लोग हैं जो आवाम में उठते बैठते हैं, उनको मौका नहीं मिला, उनको कभी आपने मौका दिया ही नहीं है। आपने कभी उस सोच को पनपने नहीं दिया। आपने कभी चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या बड़े इलेक्शन हो, आपने कभी भी उस बंदे को मौका नहीं दिया कि वो आकर के आपके साथ बैठे और आपको वो बता सके जो उन्होंने देखा है। कुछ दिन पहले मेरे ख्याल आपकी वीडियो के देखी है कि आप बड़े इम्प्रेस नज़र आए हैं जिस तरह से भर्तियां हुई हैं, उनकी शफाफियत पे अच्छी आपको अच्छा लगा है बलूचिस्तान हुकूमत का, कोई वज़ीर आला के साथ भी आपको देखा गया है, तो ये बात दुरुस्त जी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां अच्छा होगा, हम देखिए बात ये है, अगर आप यहाँ से उठ के, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, आप यहाँ से उठ के आके कोयटा बनाने लगे, बलूचिस्तान बनाने लगे, तो मैं खुद पे थूकूंगा अगर मैं आपके खिलाफ खड़ा हूँ। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी का एजेंडा लेके नहीं आए, मैं यहाँ लाहौर आऊँ, मैं अच्छा करूँ, क्या कोई सोच ऐसी होगी जो मुझे रोके? वो तो फिर लाहौर दुश्मन होगा जो मुझे रोकेगा अच्छे काम से, और मुख्तलिफ इस बुनियाद पे कि जी मैं फलां का बयानिया लेकर अच्छा जो भी करता है। तो आपको जो अभी जो पीपल्स पार्टी की या सरफराज भुट्टी साहब की हुकूमत है, ये बेहतर इकदाम कर रही है? मुझे अब तक कोई ऐसी, मतलब जिस आप कहें कि अवामी हो, कोयटा शहर में आज आप जाएं, आपको मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपके ख्याल में कोयटा में कितनी बैतुल खला होगी, पब्लिक वॉशरूम? वॉशरूम? यार मुझे कोई अंदाजा बता दे। कोयटा शहर की आबादी 18 लाख 20 लाख कितनी होगी, कोई अंदाजन बता दें। 50 100 200 एक भी नहीं है। पब्लिक वॉशरूम एक नहीं है, एक नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ पे हुकूमत है। तो ये मसला फिर उठाया आप लोगों ने? हमने काफी बार उठाया, अब हम खुद बना रहे हैं उसको। पब्लिक बना रही है? आपको दावत मैं खुद बना रहा हूँ। कैसे? मैं बना रहा हूँ, मैंने छोटा सा काम शुरू किया, कभी कहीं गोल पुल लगाता हूँ, कोई दरख्त लगाता हूँ शहर के अंदर। वो तो मैं आपको विजिट कराऊंगा, आप खुद आएंगे और आप देखेंगे। आप पब्लिक वॉशरूम बना रहे हैं, ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। इसमें हम सिर्फ 10 रुपए लेंगे किसी बंदे से, वो सिर्फ मेंटेनेंस के, वो इसलिए कि जाहिर बात है उसको मेंटेन रखना होगा। पानी का अभी अगर एक भी नहीं तो फिर लोग जाते किधर हैं? लोग खुदा के सहारे बैठे हैं। कहीं जाके उससे मिन्नत समाजत के किसी होटल में जाके उन्होंने खाना नहीं खाना है, 4 कप एक कप चाय पी ली, तो वो जाके वॉशरूम उसने यूज किया। तो ये 18 लोगों वैसे तो ये लाहौर में भी अब अच्छा खासा मसला है, लेकिन लाहौर में बहरहाल फिर भी होटल, यहाँ पे होटल बहुत बड़े सारे हैं, बहुत सारे प्लाजे हैं, वहां तो ये भी नहीं है। वहां अगर आप किसी के पास जाते हैं, पहले तो आप आजत का कहते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि अब मैं इसे कैसे कहूँ। अब खवातीन आती है, हम तो एक कबायली माशरा, हम खुद कहते हैं कि हम इतने रिवायात के लोग हैं। क्या ये हमारी रिवायत है कि जिस शहर में एक खातून को एक पब्लिक टॉयलेट ना मिले? ये कौन सी रिवायत है, कहाँ की रिवायत है? ये पैसे तो इधर भी एंटी करप्शन वाले छापे मारते हैं तो लोगों के घर से निकलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान से तो जब कोई खबर आती है ऐसे लगता है जैसे कोई सोने के कान अंदर थी। यानी कोई सरकारी अफसर, कोई जब भी कोई इस तरह की खबर आती है तो बड़ी खबर आती है, मामूली नहीं आती। यहाँ से पकड़े जाते हैं 5-6 करोड़, खबर बनाई जाती है। अच्छा, खबर बनाई, ये परसेप्शन एक आपको लगता है कि ये एजेंडा है? ये मुश्ताक रिसानी के बाद आप मुझे बताएं, क्योंकि ये केस हुआ है,
किसी को आपने सुना है कि आज सजा हुई है? उसके बाद कोई सुना है? कोई पकड़ा गया है सिटिंग, या उससे पहले लोग जो थे कोई पकड़ा गया है? कोई खबर पड़ी है आपने? अभी आप गूगल करें, कोई कुछ नहीं मिलेगा। देखिए बात यह है, जब हमारे यहाँ एहतिसाब एक जिम्मेदार हैसियत में ना हो, मखसूस पसंद नापसंद पे ना, मखसूस इसलिए नहीं कि बड़ा साहब मुझे पसंद नहीं है तो ऐदी कमजोरी लाओ के मैं पकड़ा है ना, तो फिर तो ये नहीं होगा। जब तक हम ये समझे कि रियासत को लूटा गया है, रियासत से लोगों को बदजन किया गया है, रियासत के वसाइल लूटे गए हैं। आज अगर कोई शख्स पहाड़ पे है या फिर उसका सख्त बयानिया है, वो नाराज है, लड़ नहीं रहा, वो नाराज है, वो एक ट्विटर की हद तक कुछ लिखता है, वो फेसबुक की हद तक कुछ लिखता है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इनके पैसे चोरी किए। ये वही लोग हैं जिनकी आज लंदन, अमेरिका, दुबई, इस्लामाबाद, लाहौर में हैं। बलूचिस्तान में कोई नई यूनिवर्सिटियां बनी हैं इन 2-3 सालों में? देखिए अब शहबाज शरीफ आए, आज मैंने कॉलम लिखा है, शायद छप जाए। बलूचिस्तान में आप यूनिवर्सिटी जितनी बनाए आप उसको कोई फायदा सकते हैं। अच्छा। उसको नहीं, देखिए उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज मैं अगर लम्स का कोई भी लेक्चरर वहाँ अपॉइंट करता हूँ, सब मैं आज आपको क्वेटा की दावत देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या होगा, आप अपनी सेहत का सोचेंगे, आप अपने बच्चे सेफ्टी का सोचेंगे, आप उसका सोचेंगे, तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। उधर आपको सरे 10 जरूरत इस अमर की है। अभी शहबाज शरीफ आए थे, उन्होंने दानिश स्कूलों का ऐलान किया है। अब वाशिक में वो बना रहा है, पता नहीं शरीफ आदमी को ये पता है या नहीं है कि वाशिक का निसार सारा दारुमदार ईरान पे है। अब आपने देखे, दानिश स्कूल बिल्डिंग स्कूल नहीं होते हैं यार, उस बंदे को पता या नहीं पता, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके लोगों ने उसको रिपोर्ट देनी नहीं, ना। हमारी ब्यूरोक्रेसी, देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी तो वही गंदी उस तालाब। तो आप कह रहे हो तो दानिश स्कूल बन भी जाएगा तो फायदा बिल्डिंग बन जाएगा, मैं और आप यहाँ से उठ जाए, स्टूडियो खत्म हो जाएगी। नहीं, क्यों नहीं होगा फायदा? वहां पे आबादी नहीं है। बिल्डिंग देखिए चलाना बड़ा लाजमी है। आप कह रहे हैं कि वहां पे उस्ताजा कहाँ से जाएंगे, उसके बच्चे को क्या स्कूल मिलेगा जो पंजाब से जाएगा? क्या उसको अच्छी हॉस्पिटल मिलेगा? क्या वो गंगारांग जैसा अस्पताल वहां उसको मिलेगा? क्या आगा खान जैसा अस्पताल उसको मिलेगा? क्या वो ये सोचेगा कि उसका बच्चा जो दूसरों की बच्चों की मुस्तकबिल बनाने जा रहा है, उसकी अपने बच्चे की मुस्तकबिल खराब तो नहीं हो रही? या तो वो पीछे फैमिली छोड़ दे लाहौर, वहां जाए। इस सूरत में भी आपको बलूचिस्तान में इन तमाम बिल्डिंगों को गिरा करके एक एजुकेशन सिटी बनानी चाहिए। अच्छा। ऑक्सफोर्ड तर्ज पे, वहां पे आप सारे जितने कॉलेजेस, कैडेट, यूनिवर्सिटीज ये ले जाएं, वहां पे अच्छे हॉस्टल। कोयटा में नहीं, कोयटा के 7 इलाकों में बहुत सारी जगह है। फिर भी तो बलूचिस्तान इतना बड़ा, नहीं फिर भी तो लोगों आप को आना पड़ेगा। बस लाए, बस ले ले, आप बस ले ले। रियासत के पास कौन सी कमी है? अगर मेरे और आपका बच्चा उसको बस लेने आता है, उसको अच्छा हॉस्टल मिला है, वो लम्स में रह रहा है, वो लाहौर में रह रहा है, वो पशीन नहीं जाएगा, 2 कदम पे नहीं जाएगा। जहां अपनी जबान भी है, जहां अपने लोग भी हैं, जहां उनको ये मसला भी नहीं है कि पंजाबी ने मेरा इस्तेसाल किया, जहां उनको मसला नहीं है कि सिंधी ने मुझे क्यों इस तरह गौर के देखा, जहां उनको वो रिवायत का भी बंदा हुआ होता है। अब यहाँ आपके यहाँ बच्चे आ जाते हैं। देखिए आपने बात की, आपके 25 सेनेटर है बलूचिस्तान से आप लाए हैं, कितने एहतजाज होते हैं बलूचिस्तान की स्टूडेंट्स की इस यूनिवर्सिटियों में? कभी आपने देखा है कोई सेनेटर आके इनके दरमियान बैठा हो, वाइस चांसलर से अलग मिन्नत की हो, बच्चों से अलग मिन्नत की हो? वो ठेकेदार आपने लाके वहां बिठा दिए। आपने एक तो बर्डन क्यों अपना ज्यादा कर रहे हैं? एक तो अब अमीर राय आपके खिलाफ बनी कि ये सेनेटर हमारे नहीं है, दूसरा वो इतने नालायक शख्स को लेके आए कि वो आकर के यहाँ आपके सूबे में बैठ करके बच्चों से बात नहीं कर सकता, बच्चों को पेश नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कि यार ये बच्चे हैं। अब देखिए बच्चा जो है बलूचिस्तान का बच्चा, ये आपके पास सफीर बन के आ रहा है। ये जो आप स्कॉलरशिप देते, वो स्कॉलरशिप आपके लिए नफरत बन रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो आप वो मेरिट पे नहीं करते, कोटा सिस्टम पे करते हैं, एक मेरिट पे नहीं करते। यानी बलूचिस्तान के लिए ले ले कि बलूचिस्तान का बच्चा हो, मेरिट पे आए, जो भी आए। दूसरा क्या है? दूसरा ये, जब बच्चा यहाँ आ जाता है, अब बच्चे को देखिए उसकी स्कूलिंग सारी उस इलाके की है जो एक पंजाब मुखालिफ बयानिए के जद में, वो उसके ज़हन में। अब मैं यहाँ आता हूँ, किसी ने मुझे कहा कि यार वड़ाई साहब आपसे बदतमीजी करेंगे। अब इंटरव्यू के दौरान मेरे जहन में सारा वही सवाल रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। मैं इस इंतजार में हूंगा कि ये बदतमीजी कब करे, और वो हल्की सी भी बात करेगा तो वो मैं पीछे बताऊंगा कि यार बिल्कुल ठीक आपने कहा था। अब बच्चा यहाँ आता है, 4 साल के लिए आपका सफीर है, 500 सफीर आप भिजवा रहे हैं बलूचिस्तान में,
अब आपने क्या किया है, आप एक बच्चा एक नुमाइंदा बना लेते कि यार भाई तेरी मेहरबानी यार, साढ़े मेहमान ने साढ़े सफीर ने इतने आए, इन्हें जान दो यार, 4 साल इनको बर्दाश्त करो, इनका गुस्सा है, ये गुस्से में आए, अपने बच्चों को समझाए, दूसरों को कि यार 4 साल के बाद ये हमारे सफीर है। वहां बलूचिस्तान में कोई कहेगा पंजाब बुरा है कि यार चुप करो। अब मुझसे कोई पूछेगा यार पंजाब में तलाशी है, मैं कहूंगा यार कमाल करते हो, कौन सी तलाशी, किस चीज की लेकिन तलाशी? मसला हो गया ना इसमें अखरोटी भाई, मसला ये हो गया कि ये बच्चे जब यहाँ पे आते हैं, एक पहली बात तो ये कोटा सिस्टम पे आते हैं, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये नहीं कि पंजाब के लोग नहीं लड़ते, लड़ते हैं, लेकिन आपको हर जगह पे आगे ये हमारे दोस्त नज़र आएंगे या वहाँ से केपी से दोस्त नज़र आएंगे। इधर भी एक माहौल बन गया कि यार ये जो स्कॉलरशिप ये जो दे रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, बुलाया तो इसलिए था कि सूबों के अंदर सफीर बन जाए, कनेक्टिविटी बढ़े, सफीर बने आपका। हाँ, सफीर बने। सफीर को जब आप बुलाते हैं, जब आप मुझे मेहमान बुलाते हैं, आप मेहरबानी करते हैं, फिर आप थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, आप मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जब मैं जाऊं मैं ये कहूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सारे तो कह रहे हैं कि हम फेल पंजाबी को भी कर रहे हैं और अगर आप नहीं, फेल होंगे तो आपको भी बिल्कुल। करेंगे। देखिए लेकिन ये आगे से डंडा उठा लेता है। मैंने पहली बात ये की कि वहां से आप मेरिट पे नहीं लेके आ रहे। अच्छा, मेरे ख्याल में खराबी भी यहीं पे है। अगर जो बच्चा जो एक अच्छा ब्रेन है बलूचिस्तान का, वो बेचारे ने वहाँ से मेहनत की और उसको फिर यहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, उसको यहाँ की सहूलियात मिले। पंजाब से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले यहाँ किसी बच्चे से मिला, वो पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं फारिग हूँ, इधर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा यार कोयटा क्यों नहीं जाते हो? आपको पता है उसने क्या बोला? उसने मुझे कहा यार इतनी लाइब्रेरियां हैं यहाँ पे, इतनी लाइब्रेरियां हैं कि मैं बड़े सुकून से पढ़ लेता हूँ। ठीक है। मैं जब वो कह रहा था कि जब मैं कोयटा जाता हूँ 7 बजे होते हैं तो मेरे घर से मुझे फोन आना शुरू हो जाते हैं, बेटा घर पहुंचो, हालात ठीक नहीं है, घर पहुंचो। अब आप कोयटा में एक लाइब्रेरी ऐसी नहीं है, लाइब्रेरी जिना रोड पे एक लाइब्रेरी है जिसमें बैठने की जगह नहीं है, जिसमें पूरा बलूचिस्तान का बच्चा आके पढ़ता है, पूरे कोयटा में। अच्छा, देखिए आप रियासत के लिए क्या है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा आप लोग अपने भी देखें सफ़ों में, चाहे रियासत ही बिठा रही ना किसी को, है तो वो कोयटा से है ना, बलूचिस्तान से कहीं से है ना, आपके ही वहाँ से है ना। हम कहीं लाहौर का कोई बंदा तो वहाँ जाके एमपी नहीं बन रहा, एमएनए नहीं बन रहा, सेनेटर नहीं बन रहा। आपके जो लोग हैं, आप लोग उनको भी झंझोड़ रहे हैं, उनके कहीं यार अगर तुम लोग जैसे भी आए हो, सिफारिश से आए हो, जैसे भी आए, बलूचिस्तान का ही सोच लो। हम तो वज़ीर आज़म तक कहते हैं, अगर वो ये कहें, अगर मैं उनसे ये बात करूं, अगर वो कहे कि मैं पैसे दे के आया हूं, मैं पैसे कमाऊंगा, तो फिर क्या जवाब होगा? तो फिर बलूचिस्तान का मसला तो फिर मुझे नहीं, मसला ही नहीं होगा, फिर मसला ही मसला रहेगा। आप जब तक देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मारंग को लाके वज़ीर आला बना दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ये दो इंतहाओं पे हैं, दरमियान वाले लोगों को लेके आए, जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है। अब आपका मंसूबा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको कोयटा आने की दावत देता हूं, फिर आप देखेंगे, जब आप इसको देखेंगे, हम एक बस में लाइब्रेरी बना रहे हैं, जबरदस्त बस में लाइब्रेरी बना रहे हैं, वहाँ पे हमने एक IT पार्क शुरू किया है और आपको विजिट कराएंगे इंशाल्लाह। बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू।